लोक प्रशासन, प्रशासनिक सिद्धांत, शास्त्रीय सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण। प्रश्न, प्रशासनिक शास्त्रीय सिद्धांत के संदर्भ में एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा बताए गए वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का वर्णन करें। उत्तर, पृष्ठभूमि। 1. वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण का प्रशासनिक प्रबंधन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह दृष्टिकोण 19वीं शताब्दी के पश्चात के काल में विकसित हुआ। 2. फ्रेडरिक विंसल टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध के पूर्वजों में से एक माना जाता है, जिन्होंने शोध के मार्ग को खोला है। 3. एफ.डब्ल्यू. टेलर का जन्म जर्मनी के एक शहर में 20 मार्च 1856 को हुआ था। उन्हें यूरोप के 2 राज्यों से अपना अनुभव प्राप्त हुआ। एक वास्तुकार होते हुए उन्होंने कई पद्धतियों के सुधार में अनेक कार्य किए तथा कई उपकरणों का निर्माण किया, जैसे कि एक गर्म यंत्र, लोहे का हथौड़ा, जल के दबाव से चलने वाले व थकान कम करने वाले जैसे उपकरण। उन्होंने लगातार बोर्ड के तरीकों को सुधारने पर बल दिया। टेलर के अनुसार, इन सिद्धांतों को सभी सामाजिक गतिविधियों में, हमारे घरों के प्रबंधन में, कृषि प्रबंधन में, व्यापारियों द्वारा व्यापार के प्रबंधन में, छोटे व बड़े चर्चों में, संस्थानों में, विश्वविद्यालय और सरकारी संस्थानों में समान बल के साथ लागू किया जा सकता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर, रचनाएं एवं पद्धतियां। टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत स्वयं में एक अद्भुत सिद्धांत है, जहां पर टेलर ने मितव्ययिता, कार्यक्षमता और प्रभावशीलता पर अधिक जोर दिया। उन्होंने मुख्य रूप से संगठन के उत्पादन में सुधार पर बल दिया। टेलर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य उनके पूर्व लेखों में दिखाई देते हैं जिनकी ओर उन्होंने अधिक बल दिया है। टेलर के वैज्ञानिक प्रशासनिक कार्य प्रणाली के महत्वपूर्ण अवलोकन में उनके प्रमुख कार्य भी सम्मिलित है, जिनमें से उनकी विशिष्ट धारणाएं निम्नलिखित है। 1. किसी भी विशेष कार्य को समाप्त करने के लिए एक निश्चित समय सीमा का होना आवश्यक है। 2. कार्य के अनुसार विभेदात्मक मजदूरी दर होनी चाहिए। 3. उचित स्थान पर उचित व्यक्ति का होना जरूरी है। टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध में कुछ धारणाएं भी बनाई, जो इस प्रकार से है। 1. टेलर ने इस बात पर बल दिया है कि किसी भी संगठन के कार्यों में सुधार, शोध और प्रयोग की वैज्ञानिक विधियों द्वारा ही संभव है। 2. एक अच्छा श्रमिक ही प्रबंधन के निर्देशों का पालन व उसे स्वीकार करता है। 3. व्यक्ति आर्थिक कारकों द्वारा प्रेरित हो सकता है। टेलर एक संगठन में रहे, जहां उन्होंने अनुभव और अन्वेषण के माध्यम से विभिन्न कार्यों में प्रबंधन के प्रति अपूर्णता की ओर ध्यान दिया। ये अपूर्णताएं थी: 1. श्रमिकों व प्रबंधन द्वारा दायित्व की कमी की अनुपस्थिति। 2. व्यवसाय की कमी। 3. कार्यों के मानकों का अभाव। 4. विकल्पों के तार्किक आधार की कमी। 5. कार्य के विभाजन का अभाव। 6. श्रमिकों का विभिन्न स्थानों पर बिना किसी क्षमता, योग्यता व इच्छा के अनुसार चुनाव होना। टेलर लगभग 26 वर्षों तक इसके व्यापक परीक्षण के अन्वेषक और शोध पर निर्भर रहे। उन्होंने लोहे को काटने वाले उपकरण की जांच की, आंदोलन का अवलोकन किया और कार्य के दौरान श्रमिकों का वस्तुओं पर नियंत्रण, मशीन व अन्य उपकरणों पर नियंत्रण को जांचा। अंततः टेलर ने विभिन्न कार्यों के लिए एक आदर्श अवधारणा को पाया। वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण। 1. वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण के संदर्भ में यह यांत्रिक परिवर्तन के शुरुआती चरणों में आया। इसने आधुनिक संस्कृति की समस्याओं को संबोधित करने का प्रयास किया। 2. यांत्रिक समुदाय की मूलभूत चिंताएं उत्पादकता में सुधार, लाभ लेने हेतु सृजन के कम खर्चे थे। 3. दूसरा कार्य है नए बाजारों का विकास करना। टेलर ने इसे समकालीन संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया। तब से यह वैज्ञानिक पद्धतियों पर अधिक बल देता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत में 4 प्रमुख सिद्धांतों को रखा। 1. विभिन्न प्रबंधन कार्यों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। उसने पुराने अंगूठे के नियम को परिवर्तित करने की बात कही। इसमें इकट्ठा करना, रिकॉर्ड करना व तालिका बनाना आदि जैसे विभिन्न कार्यों का अनुभव और अंत में उन कार्यों पर आधारित नियमों को तैयार करना होता है। ये नियम वास्तविक कार्य की स्थिति पर लागू किए जाते हैं। यह सुपरवाइजर की बेवजह आलोचना को समाप्त करने का काम करता है। 2. कार्य का कठोर वर्गीकरण व सतत प्रशिक्षण व्यवस्था।
प्रत्येक मजदूर, चाहे वह महिला हो अथवा पुरुष, उनकी स्वयं की क्षमताएं होती है। इसमें व्यवस्थित प्रशिक्षण का होना आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि उचित कार्य के लिए उचित व्यक्ति का चयन होना अत्यंत ही आवश्यक है। एक उचित पर्यावरण को बनाया जाए ताकि श्रमिक नए तरीकों, उपकरणों व स्थितियों को भरपूर जोश के साथ स्वीकृत कर सके। श्रमिकों के लिए अवसरों को पैदा किया जा सके ताकि उनके भीतर की क्षमताएं उभर सके। 3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं तर्कसंगत रूप से चयनित कार्यबल का मिश्रण। कार्य विज्ञान का संयोजन एवं श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन हो। टेलर द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का तीसरा सिद्धांत पहले व दूसरे सिद्धांत का ही मिश्रण है। 4. मालिक व श्रमिकों के दायित्वों का निर्धारण। संगठन में उत्पन्न हुई किसी भी समस्या की उत्पत्ति में श्रमिकों को ही दोष दिया जाता था। अतः टेलर ने इन दोनों के मध्य समान उत्तरदायित्व के विभाजन को महत्व दिया, जो कि एक भाग के अधिक भार को कम करने में मदद कर सकता है। इस प्रकार की साझा जिम्मेदारियां एक चिंता मुक्त वातावरण का निर्माण करने में सहायक होती हैं। वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन। वैज्ञानिक प्रबंध के विषय में सर्वप्रथम बात करने वाले व्यक्ति लुईस बैंडिस सन 1910 थे। टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों की सार्वभौमिक व्यावहारिकता पर अधिक बल दिया है। उन्होंने महसूस किया कि उनके कार्य ने वाणिज्यिक प्रबंधन के पूरे क्षेत्र को ढका हुआ है। टेलर के द्वारा विकसित तकनीकों को टास्क सिस्टम या टास्क प्रबंधन का नाम दिया गया। उनके विचारों को बड़े पैमाने पर सहकर्मी समूह द्वारा विकसित किया गया, जिसमें हेनरी ग्रांट, फ्रैंक गिलब्रेथ और लिलियन गिलबर्ट आदि शामिल थे। इस प्रकार से वैज्ञानिक प्रबंध स्वयं में एक आंदोलन बन गया और इसने संगठन में पहले व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में छाप छोड़ी। इसने वैज्ञानिक एवं वैकल्पिक सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा विभिन्न औद्योगिक संगठनों को एक उपाय प्रदान किया था। सन 1917 के उपरांत बोल्शेविक क्रांति की समाप्ति के पश्चात ही लेनिन ने टेलर की पद्धतियां रूस में प्रारंभ की। इस व्यवस्था को, जो एक पूंजीपतियों के शोषण के सूक्ष्म क्रूरता का मिश्रण है और सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों की विविधता है, के संदर्भ में देखा गया था। टेलर के विचारों व तकनीकों ने गति प्राप्त की तथा रूस से बाहर समर्थन भी प्राप्त किया। शीघ्र ही तार्किक आंदोलन को कम्युनिस्ट दल ने पूर्ण समर्थन प्रदान किया। इसके अलावा टेलर के विचारों को शिक्षा के पाठ्यक्रमों में तथा अन्य कार्यों के प्रसार हेतु इंजीनियरों के प्रशिक्षण में भी सम्मिलित किया गया। आलोचना और मतभेद। वैज्ञानिक प्रबंध की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की गई है। 1. इसकी आलोचना इस आधार पर की गई कि यह केवल संगठन के निम्न स्तर पर बल देता है तथा उच्च स्तर पर संगठन के सभी मुद्दों की अवहेलना करता है। 2. वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत संगठन के मानवीय पक्ष की अवहेलना करता है। यह संगठन के औपचारिक ढांचे की ओर अधिक बल देता है और अनौपचारिक पक्ष को पूर्ण रूप से नजरअंदाज करता है। 3. यह श्रमिकों को मशीन की भांति समझता है। सामाजिक व मनोवैज्ञानिक कारक एक कार्य के प्रबंधन में अपनी भूमिका निभाते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत इसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर बल नहीं देता है। 4. टेलर ने सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों के बजाय मौद्रिक कारकों पर अधिक बल दिया है। 5. टेलरवाद को श्रमिक संघों से कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। उदाहरण स्वरूप मानसिक क्रांति की अवधारणा मालिकों व श्रमिकों के मध्य सहयोगपूर्ण संबंधों के निर्माण का प्रयास करता है। यह मैनेजरों के समूहों द्वारा थोपा गया, जो कि मैनेजरों के दर्द को कम करता जा रहा था तथा इसने जिम्मेदारियों के बंटवारे पर बल दिया है। निष्कर्ष। 1. टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध पहला स्पष्ट सिद्धांत है जिसने औद्योगिक संगठन की समस्याओं के समाधान की पेशकश की। 2. टेलर के इस सिद्धांत से कई मतभेद समाप्त हुए और यह कई संगठनों की उत्पादकता की समस्याओं को हल करने में भी सहायक हुआ। 3. टेलर ही ऐसे पहले प्रशासकीय चिंतक रहे जिन्होंने विज्ञान के सिद्धांत पर दृढ़ता के साथ भरोसा किया और एक सबसे अच्छा तरीका खोज निकाला। 4. उनका वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत मुख्य रूप से श्रमिकों की समस्याओं पर बल देता है। 5. टेलर को द्विभेदात्मक मजदूरी दर की अवधारणा, मानसिक क्रांति, सामाजिक विज्ञान का प्रसार, मितव्ययिता, प्रभावशीलता व दक्षता इस वैज्ञानिक सिद्धांत की अन्य पारंपरिक सिद्धांतों से अलग करती है।
प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.